अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक साइंटिफिक रीज़न समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस रीज़न का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वाई बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट masses slides down the inclined plane with the same acceleration if angle of inclined plane does not change। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जब डिफरेंट मासेस की बॉडीज़, यानी ऐसी बॉडीज़ जो कि डिफरेंट वेट्स रखती हैं, वो इंक्लाइन प्लेन से आराम से एक सेम एक्सेलरेशन से स्लाइड्स हो जाती हैं, यानी वो आराम से नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी हैवी ऑब्जेक्ट को या हैवी मास को हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाना होता है तो उसके लिए हम इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा सेम क्यों होती है? इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से मिल सकता है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन इज़ गिवन बाय A = G sin थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कोई भी बॉडी जब एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। उसकी एक्सेलरेशन आप अपने सामने देख सकते हैं। वेयर थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। जबकि इस एक्सेलरेशन में जो थीटा आपको दिया हुआ है वो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का किसी भी हॉरिजॉन्टल से। द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन शोज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन irrespective of mass of the body which slides down the inclined plane। तो जिस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन से देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है थीटा पर, यानी उस एंगल पर जिस एंगल पर इंक्लाइन प्लेन को रखा जाता है। अगर कोई भी बॉडी किसी भी मास की हो, किसी भी वेट की हो, तो वो कितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन से या कितनी कम एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करती है, ये डिपेंड उस बॉडी के ऊपर नहीं होता। वो होता है उस एंगल पे जो कि इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर रखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंक्लाइन प्लेन को आप थोड़े कम एंगल्स पर रखेंगे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, तो बॉडीज़ की एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगी। जबकि अगर आप इंक्लाइन प्लेन की जो एंगल होगा आप उसको बढ़ाते जाएंगे, लेट सपोज़ अगर आप उसको 70, 80 या इतनी डिग्रीज़ पर लेकर जाएंगे, तो इतनी डिग्रीज से जो इंक्लाइन प्लेन से कोई भी मास स्लाइड करेगा उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उन ऑब्जेक्ट्स के जो कि इससे कम एंगल पर स्लाइड्स डाउन होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस साइंटिफिक रीज़न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे लाजमी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।